8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 8 की ये संस्कृत का एक पेपर है और ये पेपर पहले आपकी 11 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन अब आपकी ये पेपर 13 अप्रैल को होने वाला है। तो 13 अप्रैल को जो पेपर होगा उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने जितने भी 11 अप्रैल के नाम से वीडियो अपलोड कर रखे हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वीडियो वही रहेंगे, आपके केवल डेट चेंज हुई है, पेपर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं जो 11 अप्रैल के नाम से बना रखे हैं, वो भी आपके वीडियो सेम ही है, वही पेपर आपके आएंगे। लेकिन इसमें आपके जो परीक्षा तिथि वो थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, पहले 11 थी, अब इसमें आपके 13 हो गई है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी जो 13 अप्रैल को पेपर होने वाला है उसके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है ये, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से समझ लेना। पहला प्रश्न आपके इसमें उपसर्ग पूछा जाता है। पहला प्रश्न में क्या है? उपसर्ग। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे जो शब्द लगता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे ये प्रलप्ति है तो इसमें ये हो जाएगा प्र प्लस लप्ति, प्र प्लस लप्ति, तो इसमें प्र उपसर्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ख ऑप्शन प्र। अच्छा, आपको संस्कृत में उपसर्गों की संख्या पूछ सकते हैं कि आपके संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो आपको याद कर लेना है संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताया था पिछले वीडियो में, तो सही है वो, तो संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं वो 22 होते हैं। अब आपको मैं एक प्रश्न और पूछता हूँ जिसमें आपको जो उपसर्ग बताना है। शब्द है आपके पर्यावरण। ये पर्यावरण शब्द में आपके उपसर्ग पूछा जा सकता है, आप कमेंट करके बताएंगे कि पर्यावरण में उपसर्ग कौन सा है। जैसे पर्यावरण और प्रत्येक, पर्यावरण और प्रत्येक दोनों में एक जैसा है जो, ठीक है, दोनों में जिस प्रकार से उपसर्ग आता है वो एक ही नियम से आता है। पर्यावरण और प्रत्येक में एक ही नियम से उपसर्ग निकलता है, उन दोनों में यण संधि है। तो आप बताना पर्यावरण में और प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है। दूसरा प्रश्न है मार्गे वृद्ध प्रतित आसित, ये इसमें आपको प्रत्यय बताना है इस रेखांकित पद में। तो पतित में देखो इसमें क्या आएगा, ये देखो त आ रहा है, तो त में आपके हो जाएगा आपके कत प्रत्यय, कत प्रत्यय आपके इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नरेंद्र तस्य मस्तके व्रण पट्टिका अब्दांत, तो इसका हो जाएगा आपके सर्वनाम बताता है, तो सर्वनाम में आपके हो जाएगा इसमें तस्य, तस्य यानी कि उसके मस्तिष्क पर, तो ये आपके हो जाएगा तस्य, इसका सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्मणि एव ते अधिकार अस्ति, इसमें आपको अवयव पद बताना है, तो अवयव पद में आपके एव हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें एव। राकेश अंबिका किम प्रदायम क्रोडायत अवतार्यति, तो राकेश जो है वो अंबिका को क्या देता है, तो चॉकलेहम यानी कि चॉकलेट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीधर भास्कर वर्णेकर कीदृश कवि अस्ति, जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं वो किस प्रकार के कवि हैं, तो वो आपके राष्ट्रवादी कवि हैं। अच्छा, जैसे आपके जिस कवि का नाम आपको पूछा जाता है तो वैसे आपके हर पार्ट के जो लेखक है उनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो आप बताना कमेंट करके कि आपका जो दूसरा पार्ट है उस दूसरे पार्ट का नाम क्या है, और उस दूसरे पार्ट के जो कवि हैं लेखक हैं उस लेखक का नाम भी बताना है। दूसरे पार्ट का नाम और उसका लेखक का नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो अगला प्रश्न है कि संसार सागर से नायिका पाठस्य लेखको अस्ति, जो संसार सागर नायक पाठ है उसके लेखक का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा आपके अनुपम मिश्र। नेक्स्ट है भारत जनता संसारम चक्षुका पश्यति, तो भारत जनता संसारम जो चक्षुका है वो मित्र यानी कि वो मित्र के समान देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है विभक्ति का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर देखो इसमें उभयता आ रहा है, तो उभयता में क्या आएगा, दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उभयता के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो जैसे राम का रामम होता है वैसे कृष्ण का कृष्णम हो जाएगा। राम लिखती, राम लिखते हैं, अब किसी न किसी की सहायता से काम हो रहा है, किसकी सहायता से लिखते हैं, कलम की सहायता से। तो जैसे चाकू से सब्जी काटते हैं वैसे ही पेन से लिखा जाता है, वहाँ पर जो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम का रामेण होता है वैसे ही कलम का कलमेन हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके क्या आएगा, कलमेन। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें 10वां क्वेश्चन, इसमें आपको संधि विच्छेद और संधि करनी है। एक तो पद्माक्रह, तो पद्माक्रह में तो हो जाएगा आपके पदम प्लस आकर, आकर, ठीक है, ये पद्माकर की हो जाएगी। ये इत्युक्ता, तो ये हो जाएगा आपके देखो ई प्लस ओ बन के वो बनेगा, ठीक है, ई प्लस, तो ई प्लस ओ बनकर यू बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इत्युक्त्वा। ये क्या बनेगा इसका, इत्युक्त्वा, ये इसका जो संधि विच्छेद संधि हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको कुछ शब्द और हैं जिनके आपको संधि और संधि विच्छेद याद कर लेने। एक तो आपको सदैव का संधि विच्छेद याद करना है, सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है बताना कमेंट करके। और एक है सहसा, सहसैव, सहसैव, इसका भी संधि विच्छेद करके बताना। एक आपके परोपकार की संधि विच्छेद परोपकार, और एक आपके नरेंद्र की संधि विच्छेद नरेंद्र। ये चार जो शब्द हैं इनके आपको संधि विच्छेद करके कमेंट बॉक्स में
लिख के बताना है, ताकि आपको जो जानकारी मिल जाएगी कि आपके सही है या फिर गलत है। विशेष और विशेषण बताना है तो मिलान करना है। तो स्वस्थ हो जाएगा आपका मनोदशा, महत्वपूर्ण हो जाएगा गोष्ठी, जघन्य हो जाएगा कृत्य और क्रीडंती हो जाएगा पुत्री। नेक्स्ट आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें आपको एक एक जो 4 शब्द है वो चारों ही शब्दों को इसमें भरना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो, तो इसमें आ जाएगा आपके चल, यह आ जाएगा आपके चल। राष्ट्रीय अनुरक्ति, देखो अनुरक्ति में आपके उपसर्ग पूछे तो अनु उपसर्ग है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुरक्ति तो इसमें आपके विचयी आ जाएगा। तो राष्ट्रीय विदेही, विचयी नहीं विदेही, विदेही ये आपके आ जाएगा। मयम जलम देही, मुझे जल दो, मुझे जल दो। सततम दय्यम समरम कुरु, इसमें आ जाएगा आपके कुरु। फिर आपके अगला क्वेश्चन है आपके वापस विशेषण और विशेष्य बताना है। तो विभिन्न संवत्सरा, इसमें आपको विशेषण और विशेष्य बताना है। तो ये जो विभिन्न है वो तो आपके हो जाएगा विशेषण, ये तो आ जाएगा आपके विशेषण में, और संवत्सरा जो आपके विशेष्य में आ जाएगा। उस संवत्सरा की विशेषता की वो विभिन्न है, तो ये आपके विशेषण और विशेष्य में लिख लेना है। प्रश्न निर्माण करना है। तो विद्या फलम, विद्या फलम, तो देखो फलम में क्या आ रहा है, म आ रहा है, तो इसमें आपके आ जाएगा किम, क्या आएगा इसमें किम आ जाएगा। और सिंह देखो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में विसर्ग आएगा, तो इसमें आ जाएगा कह। न्यूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति, तो इसमें आपके कह आ जाएगा, कह अस्ति। न्यूनम अस्मिन बिले कह अस्ति, तो यहाँ पे आपको क्या बनना है, कह बनना है। प्रश्नवाचक में आपको जो जैसे WH वर्ड बनाते हैं इंग्लिश में, वैसे ही संस्कृत में ये क शब्द चलता है, ठीक है। किम, कस्मिन, कीदृश्य, ठीक है, इस प्रकार से तो ये आपको भर देना है। अगला आपके फिर रिक्त स्थान की पूर्ति में संज्ञा शब्द भरना है। तो संज्ञा शब्द में आपको ये किताब से आपके पूछे जाएंगे, तो इनको किताब की जो लाइन है उनको अनुसार है जो आपको भर लेना है। जैसे एक पहाड़ का नाम है आपके भारत स्वर्ण भूमि राजते, तो ये आपके हो जाएगा क्षितौ, क्या आएगा इसमें क्षितौ। फिर इयम महाशक्ति, तो ये आपके जो है अनुनाम आ जाएगा, ठीक है, ये अनुनाम आएगा इसमें अनुनाम। और इयम दरा, इयम दरा, तो ये आ जाएगा आपका स्वर्णवद, ये जो धरती है वो सोने के समान है, स्वर्णवद, तो ये स्वर्णवद हो जाएगा इसमें। और आर्यभट्टेन ग्रंथम रचित, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा, आर्यभट्टियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। आर्यभट्ट के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो आर्यभट्टियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। आर्यभट्ट की आपको कर्मस्थली पूछ सकते हैं, आर्यभट्ट की कर्मस्थली क्या है, तो आर्यभट्ट की कर्मस्थली आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। और वो जो आर्यभट्ट की कर्मस्थली थी उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, और वो वर्तमान में किस राज्य की राजधानी है, मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में बताया है उसके बारे में, तो आप जरूर कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों के निर्माण करना है, इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते, तो जो तड़ागा जो थे वो कहाँ पे निर्मित किए गए थे, तो अशस्य देश, यानी कि पूरे देश में, अशस्य देश हो जाएगा इसमें, अशस्य देश। फिर आपके अगला प्रश्न है कि भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, तो इसमें कौन कौन से जो भगिनी सप्त के जो राज्य हैं वो कौन कौन से वो बताना है। तो 7 सिस्टर कौन कौन से, एक तो आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये आपके 7 सिस्टर के रूप में जानी जाती है भगिनी सप्तकी। और भगिनी सप्तकी में आपके जो आपके समास पूछ ले, तो ये जो भगिनी सप्तकी है वो आपके द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला अक्षर आपकी किम किम सहसा नाम समाना सावित्रीबाई दृढ़ निश्चयात न विचलती, कौन कौन से जो उनके साथ में जो व्यवहार किए गए थे और उनके कारण वो दृढ़ निश्चय जो नहीं विचलित हुई थी। तो एक तो आपको बताना है कि धूलिम प्रस्त्रम खंडांच सामानाम, इनकी धूल और कीचड़, पत्थर के टुकड़े, कंकड़ आदि फेंके गए थे, फिर भी वो विचलित नहीं हुई थी। परमिंद्रम ग्रहात बहिरागत्य किम पश्यति, तो वो जब बाहर आते तो वो देखते वायु वेग, तो वायु वेग ही जो अवरुद्ध हो जाता है, तो वायु वेग अवरुद्ध लिख लेना इसमें। 17वां क्वेश्चन है, एक एक पद में देना है। देखो इसका मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ पूरा आपकी पूरी किताब का, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक पूरा वीडियो बनाऊंगा और आंसर सहित बनाऊंगा, उसमें सारे उत्तर आपको साथ में बताऊंगा ताकि आपको किताब ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और PDF आपको ऐप के ऊपर डाल रखी मैंने ऑल पेपर की, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे 2016 से लगा के 2020 तक के जो पेपर है वो सारे आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। और 2023 का जो मॉडल पेपर है जो सरकार ने जारी किया था आपके बोर्ड के द्वारा, उसको भी मैंने पूरा सोल्व करके डाल रखा है, वो भी आप देख लेना ऐप के ऊपर। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आपको प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है।
तो कश्य मैत्री निश्चिते, तो ये तो आपकी पूरा ही एक लाइन है, कश्य नेत्री, तो इसमें आपके हो जाएगा पिशुनश्य, क्या होगा इसमें, पिशुनश्य, पिशुनश्य मैत्री नश्यति, ये आपको लाइन पूरी याद कर लेनी है, पिशुनश्य मैत्री नश्यति। नेक्स्ट है ख, इसमें सदैव पुरतो निदेहि चरणम गीतस्य रचयिता कौन है, ये जो आपके सदैव पुरतो निदेहि चरणम कविता है, गीत है, इस गीत के रचनाकार कौन है, तो ये वही राष्ट्रवादी कवि कौन, श्रीधर भास्कर, श्रीधर भास्कर, इनका पूरा नाम है श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये राष्ट्रवादी कवि थे, इनके द्वारा सदैव पुरतो निदेहि चरणम गीत है जो लिखा गया था। ठीक है, अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेना। कि दृश्यम जलम पिबेत, किस प्रकार का जल है जो पीना चाहिए, तो इसका हो जाएगा आपके वस्त्र पुतम, वस्त्र पुतम यानी कि वस्त्र से छान कर, तो यह आ जाएगा आपके वस्त्र पुतम। भारत भूमि, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राष्ट्र, ये देखो वापस आया रिपीट, वो पहले भी आया था क्षितो वाला, ये वापस आ गया इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा भारत स्वर्ण भूमि क्षितौ। ठीक है, ये क्षितौ याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये राजते। आपको 2 श्लोक पूछे जाएंगे, तो आपको टोटल कम से कम 4 श्लोक तो कंप्लीट याद होने चाहिए। आपको एक सबसे सरल श्लोक वो वाला है, अभिवादन श्लेष्य वो वाला। ठीक है, तो अभिवादन श्लेष्य वाला श्लोक आप इसमें याद कर सकते हैं। अच्छा, जो बड़ों से अभिवादन करते हैं, ठीक है, सम्मान करते हैं, उनमें किन किन 4 चीज़ों का जो वृद्धि होती है वो उस श्लोक के आधार पर आपको बताना। देखिए कौन कौन सी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, उस श्लोक में किन किन चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है अभिवादन श्लेष्य वाले में। 19वां प्रश्न देखो, एक श्लोक को दूसरे श्लोक से मिलान करना है। तो देखो सबसे पहले किम कुर्यात कातरो युद्धे, किम कुर्यात कातरो युद्धे, जो कायर होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं, जो कायर होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं, तो इसका आपके हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर है आपके 19। तो मृगात सिंह पलायते, तो वो आपके भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। फिर आपके विद्वभी का सदा वंद्या, तो इसका हो जाएगा आपके का शीतल वाहिनी गंगा, सेकंड हो जाएगा इसका, चौथे के साथ में। कम संजना नाम कृष्ण, तो इसका हो जाएगा आपके तक्र शक्र दुर्लभम, तो चौथा है आपके कथम विष्णु पदम पोक्तम, तो आपके लास्ट वाले इसके साथ में मिलान कर लेना है। 20वें प्रश्न में एक चित्र देखना है, ये किसका चित्र है, तो ये बच्चे जो पौधे लगा रहे, देखो ठीक है, हर बच्चा जो पौधा लगाता है, तो आपको भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। और बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि मेरा जन्मदिन इस दिन आता है और मैं भी जो अपने जन्मदिन पे एक पौधा लगाऊंगा, तो बहुत अच्छी बात है जिन्होंने ये कमेंट किया और जो ये काम करेंगे, और हम सभी को ये काम करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है। आप सभी को पता है कि दिन प्रतिदिन आपने देखा होगा कितनी गर्मी बढ़ रही है, तो अगर पेड़ पौधे होंगे तो गर्मी कम पड़ेगी, सारा मौसम में जो परिवर्तन इतना देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि संतुलित मौसम रहता है। तो आपको इस चित्र को देखकर बताना है कि ये क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या किया जा रहा है। तो वृक्षा अस्माकम क्या है, मित्राणी हो जाएगा, मित्राणी संति। फिर दूसरा है वृक्ष पर्यावरण शुद्धम बदती, जो वृक्ष होते हैं वो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। और फिर तीसरा है वृक्ष भूमि रक्षणम भवती, वृक्ष जो होते हैं वो भूमि की रक्षा करते हैं। वृक्षाणाम अस्माकम कर्तव्यम, वृक्ष का रोपण करना अपना कर्तव्य होता है। या फिर आपको एक कहानी दे देंगे, उस कहानी को लिख के बताना है। तो फिर इसमें आपको एक कहानी, ये कहानी लिख सकते हैं। और 21वें प्रश्न में आपको घटनाक्रम दिया जाएगा। तो वो जो लोमड़ी जो वाली चंचल लोमड़ी, ठीक है, चतुर लोमड़ी, और एक वो किसान जो था, सॉरी शिकारी जो था, उसकी कहानी ये, ठीक है, चंचल शिकारी की। तो ये कहानी और उस शेर की कहानी आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। ये आपके 5 पार्ट जो है उसका क्रम, एक आपके दूसरे पार्ट में क्रम कथा घटनाक्रम पूछ सकते हैं, तो दूसरा पार्ट को और 5वें पार्ट को अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। तो देख लेते हैं इसको 21वें को। इसमें पूछा गया है कि इसको घटनाक्रम को क्रम से बताना है। तो सबसे पहले हम पूछेंगे, लिखेंगे कि एक बार जो एक चंचल नाम का जो शिकारी था, तो ये देखो चंचल नामक शिकारी कहाँ पे है। तो सबसे पहले आएगा एक दास बने, 1 मिनट रुको, कहाँ पे चला गया। तो सबसे पहले आएगा आसीत कश्चित, सबसे पहले आएगा आपके आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, जो किसी समय एक चंचल नामक शिकारी था, ठीक है। उस शिकारी का आपको नाम भी याद कर लेना, चंचल नाम का शिकारी था। फिर क्या हुआ, तो शिकारी था, तो एक दिन वह अपने जाल को बिछाकर घर आ गया था, वन में जाल को बिछाकर घर आया था।
तो सबसे पहले ये आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आएगा जाल बिछाकर घर आ गया था। फिर क्या हुआ तीसरे नंबर पे, तो ये तीसरे नंबर पे वो जाल में जो एक शेर फंस गया था और फिर शेर जो मदद के लिए आवाज़ देता है और वो वाला जो चंचल था वो वहाँ पे आता है शिकारी, और फिर जो वो शेर बोलता है कि तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारे को हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तो ये कहाँ पे आया, यदि त्वम माम मोचिष्यासि तही अहम तवाम न हानिशामि, अगर तुम मेरी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हारी हानि नहीं पहुँचाऊँगा। ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर चौथा नंबर देखते हैं, इसके बाद क्या हुआ। तो वो उसको जैसे उसने कहा तो उसने उसको खोलने की कोशिश की, तो खोला और फिर वो शेर बोला सो अवदत वो मानव, अरे मानव पिपासा अहम, मुझे प्यास लगी है, यानी कि उसको प्यास लगी तो वो पानी की व्यवस्था करे। तो फिर वो नदी के पास में जाता है, पानी लेके आता है। पानी पीने के बाद में वो कहता है मेरी प्यास तो बुझ गई लेकिन मुझे तेज़ भूख लग रही है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तो फिर वो वापस है जो नदी के पास जाता है, पेड़ के पास में जाता है। वो वाली कहानी आपको पूरी लिखनी है। तो चौथे नंबर पे क्या आएगा आपके, चंचल, ये तो प्यास से वाली बात तो होगी इसमें। चलो एक मिनट वो देख लेते हैं। हाँ, सो अवदत, ये आपके चौथे नंबर पे आ जाएगा। पांचवें नंबर पे आपके आएगा इसमें चंचल नदी जलम, जो चंचल था वो नदी का जल लेने गया था। ठीक है, ये आपके हो जाएगा पांचवा। फिर इसके बाद में वह बोलता है, वह नदी से बोलता है, वह वृक्ष से बोलता है। ठीक है, नदी से बोलता है तो नदी वापस को जवाब देती है, वृक्ष उसको जवाब देता है। तो फिर वृक्ष अवदत मानवा अस्माकम छायम विरमंती, मानव मेरी छाया में रहते हैं, मेरे ही फल खाते हैं और मेरे ही पत्थर मारते हैं। और फिर सातवें नंबर पे आ जाएगा कि मया अश्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छति। तो ये हो जाएगा आपके सातवें नंबर पे। और लास्ट में जो होगा वो फिर लोमड़ी के पास में जाता है और लोमड़ी उसको चालाकी से वापस शेर को उस जाल में फंसा देती है। तो ये आपके हो जाएगा 8 नंबर पे। तो ये पूरी जो आपके कहानी है इसको कथा सार को एक घटनाक्रम के रूप में क्रम से लिखना है, क्या क्या हुआ शुरू से अंत तक आपको बताना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक भूखी लोमड़ी की जो कहानी है वो भी याद कर लेनी है, प्यासा कौवा वाली कहानी याद कर लेनी है, और ये दोनों आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है। फिर 22वें क्वेश्चन में आपके श्लोक पूछेंगे और श्लोक आपको हिंदी अनुवाद बताना है। कम से कम आपको 4 श्लोक और 4 श्लोक का आपको हिंदी अनुवाद अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। तो इसमें आपकी इनका साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, इसका आपको संधि ये भावार्थ लिख के बताना है। तो इसका भावार्थ क्या हो जाएगा कि भर्तहरि ने बताया कि जो व्यक्ति साहित्य और ज्ञान और संगीत आदि कलाओं में ज्ञान से हीन होता है वह व्यक्ति सिंह पूंछ आदि पशुओं के चिन्ह न होते हुए भी वास्तविक रूप से पशु ही है। और यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य घास को न खाता हुआ भी जीवित हैं। यदि वह घास खाने लगता है तो बेचारे पशु क्या खाएंगे। इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, ये ग्रहम शून्यम सुताम विना, एक तो ये कहानी है और एक आपके संसार सागरे से नायिका अनुपम मिश्र वाली कहानी। दोनों में से दोनों को अच्छी प्रकार से याद कर लेना। और एक आपका दूसरा पार्ट, ठीक है, खर नकर वाला, और एक आपके चंचल वाला 5वां पार्ट। दोनों को मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरा और 5वां रट लेना, उसको हिंदी में याद कर लेना। काफ़ी प्रश्न उन दोनों पार्टों से सही हो जाएंगे। और एक आपके पहला पार्ट सुभाषितानी वाला और एक लास्ट वाला पार्ट आपके पहेली वाला। ठीक है, तो उसका आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेनी, तैयारी कर लेनी। 24वें प्रश्न में आपके एक तो निबंध आएगा, 8 वाक्य बनाने। तो निबंध आपको किस पे तैयार करना है, वैसे निबंध और आपके एप्लीकेशन अथवा में आएगा, लेकिन आपको निबंध अपने विद्यालय पे तैयार कर लेना है। अधिकतर चांस यही है कि आपके विद्यालय पे पूछा जाएगा। फिर भी नहीं हो तो आप स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के ऊपर आपको याद कर सकते हो, तो उसके भी ऊपर याद कर सकते हो। लेकिन आपके इस निबंध की तुलना में आपको ये एप्लीकेशन अथवा में पूछी जाएगी, तो आप ये एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। एप्लीकेशन आसान है, ये प्रार्थना पत्र सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च विद्यालय। देखो प्रधानाचार्य तो या तो माध्यमिक आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके माध्यमिक। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले माध्यमिक विद्यालय जोधपुरम। विषय क्या आएगा, दिन द्वैश्य प्रार्थना पत्रम, 2 दिन का क्या अवकाश। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके अवकाश, ये 1 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर। तो 2 नंबर पे क्या आएगा अवकाशार्थम। फिर वापस 3 नंबर पे यहाँ पे क्या आता है महोदय जी, तो यहाँ 3 नंबर पे आ जाएगा आपके महोदय जी, महोदय, ये 3 नंबर पे महोदय। और सविनय निवेदनम अस्ति, यहाँ पे क्या आ जाएगा अस्ति आएगा, तो ये आ जाएगा आपके अस्ति, ये 4 नंबर पे अस्ति। यत मम ज्येष्ठ भ्रातु, जो बड़े भाई है उनका विवाह। विवाह को क्या कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार, तो ये पाणी ग्रहण संस्कार हो जाएगा आपके विवाह। फिर दिनांक दे दो,
ठीक है। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, दिनांक पर्यंत, यहाँ पे क्या आएगा आपके पर्यंत, दिनांक पर्यंत दिन द्वस्य अवकाश स्वीकृत्य। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा यावत स्वकक्षायाम न शक्नोमि, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके शक्नोमि आ जाएगा। यहाँ पर देना आपको इतनी तारीख को शादी फिक्स हुई तो इतनी तारीख को आपकी शादी निश्चित हुई है, यहाँ पे निश्चित भर देना है। छठे नंबर पे निश्चित आ जाएगा, यह छठा नंबर निश्चित। फिर सातवें नंबर पे आपको न शक्नोमि, ये सातवें नंबर पे शक्नोमि आ जाएगा, ये आपके सातवें नंबर पे। और आठवें नंबर पे आपको अतः, फिर हमको क्या लिखना है निवेदनम अस्ति, तो अतः ये आपके आठवें नंबर पे आ जाएगा। अतः एक मिनट, हाँ ये आठवें नंबर पे आएगा निवेदनम अस्ति। और फिर आपको ये डेट डाल देनी है पर्यंत। फिर उसके बाद में क्या आएगा दिन द्वस्य, ये दिन 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो यहाँ पे दिन द्वस्य आपको लिखना पड़ेगा 9 नंबर पे। लास्ट में अंतिम में माम और अनुगृह्यन्ति श्रीमंत। फिर आपके एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है, आप किताब में से, और उसका आपको जो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये डिजिटल भारत वाला जो आपके डिजिटल इंडिया वाला जो पार्ट है वहाँ से ये आपके लिया गया है। अच्छा, ये कौन से क्रम का पार्ट है, कितने नंबर का पार्ट है, ये आप कमेंट करके बताना है कौन सा पार्ट है, चौथा पार्ट है, पांचवा पार्ट है, छठा पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, डिजिटल इंडिया वाला। ठीक है, तो उसमें आपके पहला जो प्रश्न ये पूछा गया कि अश्य गद्यासन शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक बताना तो डिजिटल इंडिया हो जाएगा। फिर आपके दूसरा है अथम संपूर्ण विश्व कश्य चर्चा श्रूयते, तो ये पहली लाइन में इसका उत्तर है आपके। ठीक है, तो अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतिश्य चर्चा श्रूयते, पूरे विश्व में जो डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है, सुननी जा रही है। काल परिवर्तन ने सकश्य आवश्यकता परिवर्तते, तो ये हो जाएगा आपके मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञान साधन पदनम कीदृश आश्रित, तो ये हो जाएगा आपके मौखिक आश्रित, ये मौखिक होता था। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा नंबर, ये प्रश्नों की जो शब्द दे रखे ये मिलान करके उत्तर लिख लेना है, पूरी लाइन टू लाइन आपको नंबर मिल जाएगा, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप के ऊपर, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके जिस प्रकार से 8वीं में हेल्प मिल रही वैसे ही आपको 9th क्लास में भी अच्छी प्रकार से हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो काफ़ी सारा फायदा भी आपको मिलेगा। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और 8वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। बोर्ड के रिजल्ट से संबंधित पल पल की जो अपडेट है आपको सबसे पहले देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।